नमस्कार दोस्तों। फुटवेयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जिसकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली जारी है। इतना कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बावजूद कैंपस फुटवेयर ने 17% अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में अपने नाम कर रखी है, जो कि कंपनी को एक स्पेशल कंपनी बनाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैंपस फुटवेयर को रिसर्च करने वाले हैं और इस वीडियो के अंत में 15 मिनट बाद आप ये साफ तौर पे समझ जाएंगे कि क्या रीज़न है जिससे कंपनी आपको कंसिडर करनी चाहिए, इसमें कितना पोटेंशियल है, कितना रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है और कंपनी का फ्यूचर बिजनेस आउटलुक कैसा दिखता है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में है। सो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप नया ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि जो सीखेगा वही बढ़ेगा। और इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए और लास्ट में वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। शुरू करते हैं दोस्तों कैंपस फुटवेयर का हमारा एनालिसिस। तो सीधे कैंपस फुटवेयर्स के जो फंडामेंटल्स है वहां से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है, ये सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि ये 17% मार्केट शेयर लेके बैठी है, यानी कि ये अपनी इंडस्ट्री की लीडर है, ये मान करके चलिए। और कंपनी करीब 300 रुपये के आसपास की प्राइस है। ये वीडियो कब रिलीज़ होता है उसके बेसिस पे प्राइस ऊपर नीचे हो भी सकती है, बट आप ये मान के चलिए 52 वीक लो के आसपास चल रही है प्राइस, यानी अभी तक अप ट्रेंड में नहीं है। 77% के आसपास 77.8 इसका पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा है। अब दो कारण हो सकते हैं, या तो इसकी प्राइस तेजी से बढ़ी है या फिर इसकी अर्निंग उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, दोनों चेक करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि बुक वैल्यू इसकी 26 के आसपास में है और बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू इसको थोड़ा सा प्राइसी, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड बनाती है इसको। बट हम लोग देखते हैं कि बाकी पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है। तो सेल्स की ग्रोथ 29% है और प्रॉफिट की ग्रोथ 30% है, यानी दोनों ही दौड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी किसी चीज़ की कीमत, मतलब कोई भी चीज़ अगर 30% से ग्रो कर रही है ना, तो वो लगभग 3 साल के अंदर डबल हो जाती है। तो आप ये मान करके चलिए कि जहां बैंक आपका हो सकता है काफ़ी टाइम लेता हो प्राइस को, किसी भी चीज़ को डबल करने में, लेकिन इस तरीके की कंपनीज पैसा जल्दी डबल करने के चांसेस रखती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे कहते ही आप जाकर के कैंपस का शेयर खरीद लो। ऐसा मत करिएगा बाबा, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सोच के समझ के उसके बाद कुछ दिनों तक प्राइसेस को ट्रैक करके फिर अपना डिसीजन लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इस यहाँ पर उत्साह जो है, कहते हैं जो एंथुजियाज्म या उत्साह है, वो दुनिया की हर, जिंदगी की हर चीज़ में पैशन और आपका उत्साह काम करता है। लेकिन शेयर मार्केट में दोस्तों ये जहर है। यहाँ पर पेशेंस, शांति और कूल माइंड से डिसीजन लेना, यही आपकी हेल्प करता है। तो इसलिए आगे इसमें बढ़ते हैं, इसलिए आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर 73% के आसपास में प्रोमोटर की होल्डिंग है, यानी पूरा कंट्रोल प्रोमोटर के हाथ में है, एक अच्छी बात है। और ₹1 का शेयर जो है इसने प्लेज नहीं किया है, यानी कि कोई गिरवी नहीं रखा हुआ है। ये अनिल अग्रवाल जी नहीं है जो गिरवी रख करके और इन्वेस्टर्स को कुछ और ही मीठे सब्ज बाग दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी साफ तौर पे अच्छी कंट्रोलिंग स्टेट है इसके प्रोमोटर्स के पास में। अगर आगे बात करें इसमें वैल्यू की, तो दोस्तों अगर आप साफ तौर पे देखें कि 2022 से प्रॉफिट में चल रही है भाई, ये आज तक कभी जो ये इतने मतलब पिछले साल से अभी तक इसने घाटा नहीं देखा है, लगातार प्रॉफिट में है। लेकिन प्राइस वो आप देखो तो यहाँ से सीधा कोलैप्स कर गई है इसकी, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे तो जो पी रेशियो है ना वो कम हुआ है यहाँ के मुकाबले यहाँ पे। इसका वजह यह है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये लगा है कि यार ये कंपनी इस प्राइस के लायक नहीं है, लेकिन कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। और अगर ये जब भी प्राइस जबरदस्ती गिरती है किसी भी कारण से, तो कंपनी बन जाती है दोस्तों क्या, अंडर वैल्यूड, साफ तौर पे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि फंडामेंटल्स इसको ओवर वैल्यूड बनाते हैं, लेकिन कंपनी अंडर वैल्यूड हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। तो आप ना दोनों केसेस में आप मान सकते हैं, इसको अंडर वैल्यूड भी मत मानो और इसको ओवर वैल्यूड भी मत मानो, आप इसको मानो फेयरली वैल्यूड, कि ये करीब करीब ठीक ठाक लेवल पे अभी प्राइस इसकी चल रही है। पर आगे क्या प्रोस्पेक्ट है वो देखते हैं। अभी इसके बाद में हम देखें तो ये किस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, जहाँ दोस्तों हाथ को हाथ नहीं बल्कि जूते को जूता काटने को दौड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत कंपटीशन है। मेट्रो ब्रांड्स नंबर 1 पे है, रिलैक्सो सेकंड नंबर पे है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। बाटा इंडिया कभी लीडर हुआ करती थी इंडस्ट्री की, आज तीसरे नंबर पे है। और कैंपस नई नई कंपनी आई है और तेजी से चौथे नंबर पे पहुंच गई है, देख लो आपके सामने है। तो कंपनी की एग्रेसिव ग्रोथ को ये चीज़ शो करती है।
अब आगे बात करें दोस्तों, तो ओवरऑल अगर नंबर्स में देखें तो ये करीब 9,000 करोड़ की तो मार्केट कैप है, एज कंपेयर टू मेट्रो जो 28,000 करोड़ की है, यानी ये 1/3 है साइज में उससे। बट जब कंपनी छोटी होती है ना तो उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आगे इसके नंबर्स देखते हैं, और नंबर्स में देखें तो साफ तौर पे दोस्तों सेल्स तो बढ़ी रही है। सेल्स यहाँ देखिए 21 से और 22 में दोस्तों 700 से 1100 करोड़ रुपए के ऊपर हो गई है, यानी सिर्फ एक साल के अंदर कंपनी की जो सेल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। उसका कारण क्या है? अब कारण ढूंढने के लिए ना आपको डेटा से आगे समझना पड़ेगा। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दूं, बल्कि इन्फॉर्मेशन के पीछे की जो सच्चाई है ना वो भी बताऊं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन तो हज़ारों साइट्स पे, वेबसाइट्स पे मिल जाएगी, आपको कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट बढ़ा, ये वो, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? जिस दिन आप ये समझ गए ना, आप अच्छे समझदार इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो मेरी कोशिश आपको यही हेल्प करने में है। सो दोस्तों एक चीज़ क्या है कि प्रॉफिट मतलब सेल्स 700 से 1100 करोड़ बढ़ी 21 से 22 के बीच। क्यों? क्योंकि उस दौरान कोविड पे लगे हुए प्रतिबंध धीरे धीरे हट रहे थे, और इसलिए जो हमारे सुपरमार्केट्स हैं, डी मार्ट टाइप के, रिलायंस जो रिटेल है उस टाइप के, वो धीरे धीरे खुलना शुरू हुए थे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स प्लेस पर भी शूज़ के और उनके ऑर्डर डिलीवर होना शुरू हुए थे। तो जो सेल रुकी हुई थी वो तेजी से बढ़ी, लेकिन क्या और कंपनीज के मुकाबले में तेजी से बढ़ी? ये बहुत ज़रूरी है जानना, और इस हिसाब से ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये आपके पास में इस तरह से एनालाइज करना आना ज़रूरी है। दोस्तों एक छोटी सी बात और मैं आपको कह दूं कि एक बात मेरे समझ में नहीं आती, हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, मैं इतनी रिसर्च करके आपके लिए पॉइंटेड अच्छा रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाता हूँ। मेरी एफर्ट्स में कोई कमी है तो आप ज़रूर मुझे बताते रहिए, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रणाम करके आपको स्वीकार करूँगा, इम्प्रूव करूँगा। लेकिन आपको भी मेरी दोस्ती का हाथ थामना पड़ेगा, और वो हाथ इस तरह से थामिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, और मुझे भी विश्वास हो जाएगा कि आप मेरे सच्चे दोस्त हैं और मैं आपको सच्ची एडवाइस ही दूंगा हमेशा। ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे आपका दोस्त बनने में बहुत खुशी का अनुभव होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने देख लिया। दोस्तों यहाँ ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, प्रॉफिट इनका लगातार बढ़ रहा है, आप साफ तौर पे देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया है भाई, डिविडेंड इन्होंने दिया ही नहीं आज तक। अब यहाँ ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी ज़रूरी है आपको। दोस्तों डिविडेंड कंपनी क्यों नहीं देती है, उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, यानी कि कंपनी चाहती है कि वो जो पैसा प्रॉफिट कमाए उसको वापस बिजनेस में लगाए और उससे बिजनेस तेज़ी से बढ़ता रहे। क्योंकि अगर डिविडेंड दे दिया तो पैसे की ज़रूरत जो है वो पैसे की कैसे पूरी होगी? बाहर से लोन लेना पड़ेगा तो डेट का प्रॉब्लम आएगा, डेट का प्रॉब्लम आएगा तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशो बिगड़ेगा और उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने इस समय पे बिजनेस को बढ़ाने पे फोकस कर रखा है, जिससे कि ये शेयर होल्डर्स को की मार्केट वैल्यू को, मार्केट प्राइस को बढ़ा के बाद में ज़्यादा बड़े रिटर्न दे सके। कंपनी एक लेवल तक पहुंच गई, उसके बाद में ये आपको डिविडेंड देने के चांसेस पूरे हो सकते हैं। ये एक तरीका है अगर कंपनी एक्सपेंशन मोड में। दूसरा, कंपनी डिविडेंड नहीं देने का दूसरा कारण क्या है कि कंपनी निहायत ही बेईमान है, जन्म से ही बेईमान है। कैसे? कुछ कंपनीज हैं जो मैंने एनालाइज की है और आपसे शेयर की है, आप जानते हो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे। नहीं देखे तो एंड स्क्रीन पे मिलेंगे, सारे देख डालो एक बार में, आप खुद ही इन्वेस्टर बन जाओगे, एक्सपर्ट। चलिए, अब दूसरी बेईमान कंपनी क्या होती है दोस्तों कि वो कंपनी जो होती है जो शेयर होल्डर्स का पैसा लेके खुद की जेब भरने में लगी रहती है। तो ऐसी कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देती है तो आपको साफ तौर पे सतर्क रहना चाहिए, ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। बट इस कंपनी में क्योंकि कंपनी तेजी से 30% की ग्रोथ दे रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी एक्सपेंशन में लगी हुई है और कुछ टाइम बाद हो सकता है डिविडेंड देना शुरू कर दे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखो कि बाकी के रेशियोज वगैरह सब ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। कंपनी का ओवरलुक देख लेते हैं दोस्तों, बिजनेस ओवरलुक। अगर आप बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में देखोगे तो इसमें आप देखिए ये कैंपस शूज़ है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि दोस्तों ये नंबर 1 पे है। यहाँ देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड एथलेजर केयर के फुटवेयर में ये नंबर 1 है, मार्केट लीडर है कैंपस इस सेगमेंट में, स्पोर्ट्स में। 17% मार्केट शेयर इनके पास है और करीब 23.6 मिलियन यानी करीब 2.25 करोड़ इतने सारे शूज़ इन्होंने बेचे हैं, और 20,000 रिटेलर्स। दोस्तों नंबर छोटा नहीं है, 20,000 रिटेलर्स अक्रॉस 650 सिटीज़ और 28
स्टेट्स। मतलब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का नेटवर्क है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, वैसा ही कैंपस बनाने जा रही है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी का। उसके अलावा आप देखिए कि जो रिटर्न है वो 23% है। अगर आप रेवेन्यू में देखेंगे तो ये सारे नंबर्स मैं भी आपको आगे और बता देता हूँ, बट ये देखिए इनकी जर्नी है। 2006 में इन्होंने शुरू किया और 2023 तक आते आते मार्केट में नंबर 1 पे पहुँच भी गए, मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी में। बाकी में भी पहुँच जाएंगे जल्दी, ऐसी उम्मीद है। आगे देखें तो कैंपस के ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट बोर्ड है जिसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और आप इस वाली स्लाइड को देखिए दोस्तों, ये जो शब्द है ना, इस शब्द को ना नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं। ये दुनिया का सबसे अच्छा शब्दों में से एक है, मोट। अगर आप नहीं जानते कि मोट क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। मोट का मतलब होता है ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो किसी कंपनी को स्पेशल बनाती है और कॉम्पिटिटर उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो होती है मोट। और यहाँ पर कैंपस के पास मोट है। अब मोट क्या हो सकती है? बहुत मजबूत ब्रांड हो सकता है, जैसे एप्पल मजबूत ब्रांड है, कोई कंपटीशन नहीं। यह हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, जैसे एशियन पेंट्स या हिंदुस्तान लीवर का। कोई कितनी भी जोर लगा ले, उस लेवल के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसी तरह से मोट हो सकता है कोई पर्टिकुलर कंपनी की इंडस्ट्री में मोनोपोली, जैसे हिंदुस्तान जिंक, अकेली कंपनी जो जिंक में काम करती है। जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और नो सब्स्टिट्यूट, जैसे कि पिडिलाइट, फेविकॉल वाली कंपनी। आप मेरे को एक बात बता दो, जब कोई चीज़ टूट फूट जाती है या कुछ चिपकाना होता है तो वो कौन से 3 नाम है जो फेविकॉल के अलावा आपके मन में आते हैं? नहीं आते ना। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, दैट इज मोट। अब कैंपस की बात करें तो कैंपस के पास में मोट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कहते ही जाकर के फटाक से जाकर के कैंपस का शेयर खरीद लो बाबा, ऐसा मत करना। ये एजुकेशनल वीडियो है और मैं आपको सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से चीज़ें समझा रहा हूँ। ऐसा जब तक आप पूरी तरह से काफ़ी दिनों तक प्राइस को ट्रैक नहीं करें, कंपनी को ढंग से नहीं समझे, तब तक तुरंत नहीं खरीदना कोई चीज़ को, ठीक है? क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों जो उत्साह होता है ना, पैशन पैशन पैशन, वो ज़िंदगी के हर फील्ड में बहुत ज़रूरी होता है तरक्की के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैशन जहर है, जहर, पॉइजन। मत करना जल्दीबाजी। तो यहाँ कूल हेड और पेशेंस और सही सोच, एनालिटिकल कैपेबिलिटी, बस इन्हीं से आप अच्छे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। यहाँ कभी फर्स्ट आने की जल्दी मत करना आप कि मैं सबसे पहले आ जाऊँ, हालांकि इच्छा होती है लेकिन मत करना। तो आप लंबे समय के लिए प्रॉफिट कमा लोगे आप, लेकिन भाग दौड़ करोगे तो मुश्किल है। चलिए यहाँ पर मोट की बात करें तो मोट आपने देखा, इसके पास सुपीरियर प्रोडक्ट इनोवेशन है, यानी प्रोडक्ट दमदार है इसके। साथ में वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी ऊपर नीचे, यानी सोल भी यही कंपनी बनाएगी तो फीते भी यही कंपनी बनाएगी तो बाकी सब चीज़ें भी यही बनाएगी, तो दूसरी कंपनीज पे डिपेंडेंस कम है। ओमनी चैनल प्रेजेंस, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, यानी ओमनी लाइन, इस तरह से ये अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो सब जगह माल बेच रहे हैं, इसीलिए सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं। इनोवेटिव मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़, अलग अलग तरीके की मार्केटिंग करते हैं, ऑफर्स चलाते हैं। और डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्स प्रोसेस, सेल्स को इन्होंने पूरा ऑटोमेटेड और डिजिटाइज कर दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। अब आगे देखिए इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आते हैं। ऐसे तो अगर मैं पूरा इसको बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको तो वैसे ही तकलीफ है, आप 5 मिनट का वीडियो देखने में ही परेशान हो जाते हो। मैं तो आधे घंटे के बनाता हूँ। दोस्तों क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। मैं ना ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप तक पहुँचने से रह जाए कहीं, क्योंकि क्या होता है छोटी सी चीज़ अगर आपसे मिस हो गई उसकी वजह से कल को नुकसान होता है, तो आपसे ज़्यादा तकलीफ ना मुझे होगी, इसलिए मैं देता हूँ। अब आप थोड़ा तकलीफ में आते हैं, आई एम रियली सॉरी, पर मैं कोशिश करूँगा और छोटा वीडियो बनाऊँ। क्या करूँ आपके सामने बताइए, कहाँ कॉर्नर कटिंग करूँ। ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं, सीधे यहाँ देखते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स किस तरीके की हैं कि कंपनी के रेवेन्यू हाइलाइट्स यहाँ देखिए दोस्तों। ये कंपनी के रेवेन्यू है, आप ये देखिए साफ तौर पे रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ा है कि कैंपस एक्टिव फुटवेयर के अंदर इसका 24% रेवेन्यू बढ़ा है, ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी 7% बढ़ा है, और डायरेक्ट टू कस्टमर चैनल, यानी कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंच रहा है पैसा, उसमें 87% बढ़ा है। यानी इन्होंने कुछ ओमनी चैनल इस तरह से स्ट्रेटजी लगाई है इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों और हम देखते हैं सीधे इसके टेक्निकल्स पे नज़र डालते हैं दोस्तों। टेक्निकल्स में आप ये देखिए, एक सेकेंड, ये टेक्निकल चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाइनें जो आपको दिख रही है ना, ये ब्लू कलर की, ये दोस्तों हैं मूविंग एवरेजेस। और ये कौन कौन से हैं? ये है दोस्तों मूविंग एवरेज ऑफ 200 दिन का, 100 दिन का और 9 डेज़ का।
ये तीनों मूविंग एवरेजेस में से जब भी दो मूविंग एवरेजेस क्रॉस करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो वो एक बाई या सेल सिग्नल होता है। लेकिन यहाँ पर तीनों पैरेलली चल रहे हैं, इसलिए अभी कोई बाई या सेल सिग्नल नहीं है। इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। देखिए यहाँ पर दो मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस किया था और क्योंकि प्राइस से ऊपर क्रॉस किया है तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड है। तो अगर मेरी बात मान करके किसी ने ये चीज़ पे ध्यान दिया होता तो उसे पता होता कि प्राइस यहाँ से गिरने वाली है। अगर आगे हम देखें तो दोस्तों कुछ दिनों वॉच करिए, हो सकता है आपको प्राइस के नीचे मूविंग एवरेज नजर आए, यानी प्राइस इस तरह से ग्रो कर रही है और मूविंग एवरेज यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। जब ऐसा हो तो आपको मिलेगा एक बाय सिग्नल। उसको कुछ दिनों तक उस पर नोटिस करके नज़र रखिए एंड देन आपको अगर ठीक लगे देन यू टेक योर डिसीजन। बट यहाँ आप देखेंगे अभी किसी भी तरीके का क्लियर पैटर्न नहीं है, आपको वेट करना चाहिए। प्राइस सिर्फ एक चैनल में चल रही है, ऑसम इंडिकेटर भी कुछ खास नहीं बता रहा और RSI भी मिडिल में है, तो इसलिए इस पर अभी नज़र रखिए। लेकिन कंपनी दमदार है इसलिए नज़र रखना आपको ज़रूर इस पर चाहिए, ये आपका बनता है। यहाँ दोस्तों एक रेटिंग एजेंसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप देख लीजिए कि रेटिंग एजेंसी जो अभी जो रेटिंग करी है इसकी क्रिसिल ने, उसमें इसको इन्होंने A+ रिकन्फर्म करी है, यानी कि रीअफर्म करी है, यानी कि यही रेटिंग बरकरार रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि ये ऐसे कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिस्क प्रोफाइल है। रीज़न ये है कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो तो बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक कंपनी एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल का फ़र्क पड़ता है और कंपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल बना भी रही है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अब यहाँ इसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस देख ले तो सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी मार्केट लीडर है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड विजिबिलिटी के साथ में अपने फील्ड में मार्केट लीडर है, साफ तौर पर देख रहे हैं। और कंफर्टेबल फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल है, इसकी फाइनेंशियल्स की कोई प्रोफाइल नहीं है क्योंकि नेटवर्थ इज़ अराउंड 700 करोड़ विद हेल्दी आउटसाइड लाइबिलिटीज़, तो ज़्यादा कोई चिंता वाली इसमें बात नहीं है। ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस, यानी कि क्रिसिल कह रही है कि भाई ये कंपनी पूरे देश भर में अपना माल बेचती है, तो ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन है। क्योंकि मान लीजिए सपोज करिए एक स्टेट में कोई दंगे हुए या कोई प्रॉब्लम आई, कोई बाढ़ आ गई वहाँ, तो वहाँ की सेल्स डाउन होने से कहीं ऐसा नहीं हो कि कंपनी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़े। पर ये कंपनी पूरे देश में माल बेचती है, तो अगर एक जगह दिक्कत आई तो दूसरी जगह सेल चलती रहेगी। इस तरह से वीकनेस क्या है कि इंटेंस कंपटीशन वाले फील्ड में है, तो ये कंपनी को हमेशा अलर्ट रखने के लिए मजबूर करेगा। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है क्योंकि लगातार पैसा चाहिएगा इनको माल बनाने और बेचने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, यानी कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी अभी आपने देखा ना कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कैसे पैसा घुमाया है इसमें। अभी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए 6% से सीधा 1 दिसंबर से मार्च के बीच 12%। FIIs की शेयर होल्डिंग सीधी डबल, इसका मतलब फॉरेनर्स को पता है कि इस कंपनी में दम है। तो दोस्तों ओवरऑल ये एक एनालिसिस था कैंपस फुटवेयर का, और मुझे यकीन है कि डिस्पाइट ऑफ लॉन्ग वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और कैंपस फुटवेयर में एज ए कंपनी आप जैसे इन्वेस्टर, मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है ये आज आपको साफ तौर पे समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, चाहे मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊँ दोस्तों, लेकिन कोशिश करता हूँ सारे पढूं और उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। कमियाँ डेफिनेटली होती हैं, मुझसे गलतियाँ भी होती है, मैं अग्रिम माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। मैं एक दोस्त के तौर पे, एक रिसर्चर के दोस्त पे हमेशा आपके भले के लिए ही काम करूंगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी बना रखे हैं जो कमेंट सेक्शन में दे रखे हैं, पर मैं कभी ना बेचने में बिलीव नहीं करता। एक कोर्स नहीं बचे, आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि आपको अगर एडिशनल कुछ जानना है तो आप जाके परचेज करके देख लीजिएगा। मेरा मकसद आपको अच्छी नॉलेज देना है और आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाना है, बस। तो इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में सबके साथ व्हाट्सअप, फेसबुक सब पे शेयर करिएगा, क्योंकि कई दोस्तों को आपकी सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वीडियो उनके काम आ जाएगी। और चैनल सब्सक्राइब करके और मेरी दोस्ती का हाथ जरूर थामिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।